की। लोग आदिवासियों की सरकार बोलते हैं, लेकिन उसके हित और अधिकार की बात पर कोई भी नहीं सोचता है। ना 28 विधायक सोचता है, ना कांग्रेस पार्टी सोचती है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा सोचती है। ये चरित्र इस बार दिख गया है। इतना जो भारत आदिवासी पार्टी ने जो जमीन का झगड़ा किया, अभी घेरा तोड़ा, जमीन पर कब्जा किया, कोई सरकार का आदमी सपोर्ट किया क्या? हम लोग अपने दम पे, गांव वाले के दम पे लोग लड़ा। कल को तो इन लोग हम लोग को गोली मरवा देगा, क्योंकि ये लोग दलालों के साथ मिले हुए हैं। तो ये भी सिचुएशन आने वाला है कि कल को जमीन की लड़ाई लड़ने आदिवासी उतरेगा तो दलालों के साथ मिलकर सरकार भी गोली चलवा सकती है इन पर। ऐसा ये स्थिति बन रही है जी। हम लोगों ने देखा है कि कैसे कंपनी के लोग, बड़ी कंपनी के लोग गुंडा लगा के आदिवासियों पर गोलियां चलवाते हैं। ऐसे नहीं होता, उसमें सरकार का भी समर्थन होता है। विधानसभा में हमारी बात नहीं है, लगता है कि ये बिहार ही विधानसभा तो नहीं चल रहा है यहाँ पे। झारखंड में आज एक विशेष मुद्दा है सरना स्थल। विशेष सत्र चलाइए उस दिन और उसका समाधान निकालिए, उसका क्या होगा। आप पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को जाके भाषण दिलवा देते हैं कि ये कर रहा है, वो हो रहा है। विधानसभा में विशेष सत्र बुला के सरना स्थल पर बात होनी चाहिए, ये हमारी मांग है, और उसका समाधान निकालना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि आज तक सरकार ने सिरोमटोली सरना स्थल पर एक कोई भी विशेष बैठकी नहीं बुलाई है। सरकार के स्तर पर कोई भी विधायक एक जगह पर बैठे नहीं, सब वहां जनता के बीच में जाके भाषण देके लौट रहे हैं। सरकार का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं है, सरकार का मतलब जेएमएम और कांग्रेस और जदयू, जनता दल जी। जनता दल तो बिहार की पार्टी है, इसलिए हम लोग उस पर नहीं बात करते हैं, मगर कांग्रेस और जेएमएम ये दोनों मिलके सरकार है। इसीलिए दोनों सरकार के प्रति जनता को सोचना पड़ेगा कि इनकी नीयत में कितना, यानी अब सचेत रहना पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली सचेत क्या, लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो स्थिति इन्होंने बना दी है ना जी, सरकार का समर्थन नहीं मिलेगा तो आपको सीधे तौर पर जमीन पे लड़ना पड़ेगा। इनकी सबसे भ्रष्टम सरकार सिर्फ हेमंत सोरेन का हाथ नहीं है, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है। मिलके ये लोग सरकार चला रहे हैं और मिलके झारखंड की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जोहार, ट्राइबल न्यूज 1 देख रहे हैं आप। हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड आंदोलनकारी और भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रभाकर तिर्की। पहले लगातार अलग राज्य के लिए इनका पूरा टीम संघर्ष किया था ताकि यहाँ के आदिवासियों की अस्मिता, उनके भाषा, उनके जमीन, जल जंगल, उनके विरासत जो है सभी चीजें बचे। लेकिन वर्तमान में अलग राज्य बनने के बाद कहीं न कहीं अभी आदिवासी समुदाय हाशिए पर है और लगातार आंदोलन भी करता हुआ दिखाई देता। तो उसी संदर्भ हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या कुछ इनके सपने थे जो अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं और अंदर से उन नहीं पूरा होते हुए देख क्या कुछ दिल कचुटता है। पहले और एक बार हमारे ओर से जोहार रहे। जोहार। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है, सत्र चल रहा है, 24 फरवरी से सत्र शुरू हो गई है। वहां पर एक भी आदिवासियों के मुद्दे नहीं सुनाई दे रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण है? देखिए, मैं तो पहला जो कमेंट है हमारा जी, वो मैं देना चाहता हूं कि हमें लग रहा है कि ये बिहार विधानसभा का विधानसभा चल रहा है जी, चूंकि हम लोगों ने वहीं से लड़ाई शुरू की थी। चूंकि बिहार विधानसभा में बातें हमारी नहीं होती थी उस समय, हमारे बारे में कोई बोलता नहीं था और हमारा अधिकार बिहार के लोग लेके बैठे हुए थे। तो तकलीफ होता था कि अपना राज होगा, हमारी अपनी विधानसभा होगी, हमारी बातें होंगी। लड़ाई वहीं से शुरू हुई। आज जब विधानसभा के अंदर की चर्चा देखते हैं तो दुख यही होता है कि विधानसभा में हमारी बात नहीं है। लगता है कि ये बिहार ही विधानसभा तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, तंग आकर के, जिसमें बिहार बिहार से अलग होने का मामला ही था। तो हमारी बातें हम नहीं आ रही हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों को पूरा नहीं किया जा रहा है, हमारे साथ में शोषण हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो, यही तो लड़ाई थी। यही लड़ा, बिहार से अलग करके झारखंड बनाना है।
लेकिन झारखंड बनने के बाद झारखंड में क्या हो रहा है, ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कोई बदलाव नहीं है झारखंड के विधानसभा में। अगर झारखंड के लोगों को मुख्य रूप से आदिवासी समाज की बात पर चर्चा ना हो, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो लगता है बिरसा मुंडा यहाँ के जितने भी क्रांति किए हैं, जो यहाँ की अपनी अस्मिता को ले, उनका भी अपमान हो रहा है। पूरी तरह से अपमान हो रहा है। मैं तो खुल के अब कहना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 25 साल के सरकार में 19 के बाद जो सरकार बनी है जी, पहली बार इतना करप्ट सरकार हमने देखा है। और हम जिसको शिबू सोरेन या गुरुजी के बेटे के रूप में जिसको राज्य ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री के रूप में जी, इतना बड़ा करप्ट सरकार बनेगा हम लोग नहीं सोचा था कभी। मैं अभी नहीं बात करूंगा उस करप्शन के बारे में। नहीं, हमने हाल ही में कवरेज किया था अभी जो सिरमटोली को बचाने को लेकर। उनमें एक युवा ने कहा कि हमने गलत सरकार को चुन लिया। एग्जैक्टली, मैं भी वही फील करता हूँ, क्योंकि हम लोग लड़े हैं ना, लगता था। हम लोग तो भावना में ज्यादा रहते हैं ना जी, बिल्कुल। गुरुजी का बेटा है, हेमंत सोरेन है, अबुआ सरकार है, मदद करो, अच्छी बात हुई। लेकिन उसका अपमान हो रहा है अब इस राज्य के अंदर में। हमें लगता है कि सबसे भ्रष्टतम सरकार बनी है इस राज्य के अंदर में हेमंत सोरेन की, सबसे भ्रष्टतम सरकार। और उसके पीछे सिर्फ हेमंत सोरेन का हाथ नहीं है, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है। मिलके ये लोग सरकार चला रहे हैं और मिलके झारखंड की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसके पीछे तो अबुआ नाम दिया गया है ना, अबुआ सरकार। गठबंधन सरकार तो जिक्र नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। तो जनता को इलेक्शन में क्या बोला गया? गठबंधन सरकार है। जी, बिल्कुल। ठीक है ना, जनता ने उस बात को पकड़ा। अबुआ सरकार का नाम तो सरकार बनने के बाद आया, लेकिन पहले तो गठबंधन की बात आई ना। और उस गठबंधन में कौन कौन है? मुख्य राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और जनता दल उसमें मुख्य ये है। जनता दल का थोड़ा ये है, मगर ये जो कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार है मिला के जी, सिर्फ हेमंत के बारे में बात करने से बातें पूरी नहीं होंगी। कांग्रेस एक बड़ा दोषीदार है इस सरकार के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। मैंने कह दिया है कि सबसे भ्रष्टतम सरकार ये चल रही है। मैं नहीं गिनाऊंगा, मौका आएगा तो मैं बताऊंगा कि सीएम सचिवालय में कहां कहां से कमीशन जाता है। कांग्रेस झामुमो के कंधे पे खेल रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। जब मैं पेशा कानून की बात कर रहा हूं तो पेशा कानून बनाने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी है। 1996 कानून आप बनाते हो, मैनिफेस्टो में डालते हो कि पेशा कानून कांग्रेस पार्टी लागू करेगी। आज आपकी सरकार है, आपका मैनिफेस्टो का तो प्राथमिक ही है, वही होना चाहिए था, पेशा कानून तुरंत लागू कराना है। बिल्कुल। आप बात भी नहीं करते हो और लागू कराने पर तो कांग्रेस एक बड़ा दोषीदार है। आप सिर्फ कानून बनाने की बात करते हो, उसको धरातल पर कैसे उतरे उसको मालूम है कैसे उतरेगा, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए उतारने की। तो कांग्रेस एक बड़ा दोषीदार है, उसको हम लोग उसको भी नहीं बख्शेंगे। ठीक है। दूसरी बात, मैं और एक बात जोड़ देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है ना। आप जनता को वादा करते हैं, आपने मैनिफेस्टो बना दिया, हम लागू करेंगे। आपने कानून जब बनाया था तो आपके अंदर में एक खाका होगा ना कि इसको लागू कैसे करना है। बिल्कुल, चुनाव के समय बड़े बड़े आप सोल्यूशन निकालोगे ना। जनता रोड पर उतर गई है पेशा कानून के लिए, आपका कोई कमेंट नहीं है, आपका कोई इनिशिएटिव नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल। आने वाले दिन में हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है। सत्ता को हम लोगों ने आंदोलन में कांग्रेस की भी सत्ता को उखाड़ा था, जनता ने यहां बीजेपी को भी सत्ता को उखाड़ा पिछले बार। आने वाले दिन में सत्ता को उखाड़ना हम लोग को आता है अच्छी तरीके से। जनता गोलबंद होगी, हम लोग जनता की सरकार बनाएंगे। हमने देखा भी आप लोग जिस तरीके से अलग राज्य के लिए आंदोलन करके इतने पसीने बहाए, कई लोग आंदोलन करते करते उनकी डेथ हो गई, कई लोग इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सपना अभी भी
आप लोग बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं तो एक अलग प्रतीत होता है कि उन सपनों को कहीं ना कहीं चकनाचूर किया जा रहा है। सीरम टोली को लेकर वर्तमान में क्या कुछ कहेंगे? क्या सरकार क्या चीजों को नहीं जानती कि आदिवासियों का धरोहर स्थल क्या है, उनका पहचान क्या है, उनका चीजों को बचाना, ये सरकार को पहले संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है सरकार की। आप योजना बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि सरना स्थल है। आपको अपनी योजना को ऐसा बनाना चाहिए कि सरना स्थल पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। आप मस्जिद के बगल से लेके जाके देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों का कितना आस्था मजबूत है। आदिवासी कुछ नहीं बोलता है, नहीं रिएक्ट करता है, उसका मतलब क्या आप उसके सरना स्थल पे चढ़े जाओगे क्या? भारी गलती है सरकार की। योजना जब बन रहा था तो योजना में ही इस बात का ये होना चाहिए था कि यहाँ पे सरना स्थल को डिस्टर्ब नहीं हो। आप रैंप को आगे ले जाते, बिल्कुल आगे से स्लोप बनाते। आपको जरूरी था कि यहाँ से ले। ये पूरी गलती सरकार की है। तो क्या ये जानबूझकर की गई है? जानबूझकर ये की गई है, लापरवाही है या आदिवासियों के प्रति लापरवाही है सरकार की। लोग आदिवासियों की सरकार बोलते हैं, लेकिन उसके हित और अधिकार की बात पर कोई भी नहीं सोचता है। ना 28 विधायक सोचता है, ना कांग्रेस पार्टी सोचती है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा सोचती है। ये चरित्र इस बार दिख गया है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कैसे इसका रास्ता हल करती है। हमारे हित में अगर हल नहीं निकला सरकार का, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम लोग सरकार का पर्दाफाश करेंगे। तो क्या कहेंगे, जो सीरम टोली का जो सरना स्थल है उसका जो समस्या है, वहां करके सरकार तो बना दिया है उसको। कई लोगों ने कहा, आदिवासी समुदाय ने कहा कि उसको अगर नहीं हटाते तो ये भारी नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्थल, आप भी जानते हो कितना धरोहर स्थल होता है, आदिवासियों का एकमात्र है ना, आस्था का सवाल है जी। ठीक है ना। शहर के अंदर में, रांची शहर के अंदर में एक ही सरना स्थल है जो केंद्रीय सरना स्थल बोलते हैं। केंद्रीय आस्था की बात है जी। आप अगर उसका एक ईंटा भी, हम झंडे के लिए क्यों लड़ते हैं, झंडा कौन उखाड़ा, आप उसका एक ईंटा भी उखाड़ते हो, हमारे आस्था पर चोट लगता है। और आपने पूरा का पूरा सरना स्थल ब्लॉक कर दिया वहां पे। हम नहीं बोलते हैं इसीलिए, आपको सत्ता में बैठा दिए इसीलिए। ये सरकार की जिम्मेवारी रास्ता कैसे निकालेगी, नहीं निकालेगी सरकार, हम लोग उसके खिलाफ में क्या करेंगे आने वाले दिनों में, उसकी रणनीति पर हम लोग सोच रहे हैं। और एक सवाल रहेगा, हमने देखा कि कई धार्मिक स्थलों का अपना एक ट्रस्ट होता है, कई जगह जगह एक्वायर करके उनको बैठने का प्रोग्राम करने का होता है, लेकिन लगातार देखा गया कहीं ना कहीं झारखंड जो पूरे आदिवासियों का था, इतिहास भी है, लेकिन अभी जिस तरीके से एकमात्र सरना स्थल, उसके साथ ही धीरे धीरे एक जगह भी नहीं है, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्या अबुआ के जो उद्देश्य होनी चाहिए वो नहीं पूरा कर पा रही? सरकार का यहीं पे नियत पे संदेह होता है जी। सरकार अगर उसकी नियत होती ना कि हम आदिवासियों की आस्था पर चोट नहीं होने देंगे, कोई ना कोई विकल्प सरकार लेके आती जी। वो पहले ही करती पहले कि यहाँ पे दिक्कत होगा, हम आपके लिए ये विकल्प रखे हुए हैं। ये सरकार का काम है ना। सरकार को इसका समाधान निकालने का, सरकार के पास में ये होना चाहिए, कार्यक्रम योजना होना चाहिए कि इसका समाधान कैसे होगा। दुर्भाग्य ये है कि आज तक सरकार ने सिरोम टोली सरना स्थल पर एक कोई भी विशेष बैठकी नहीं बुलाई है। सरकार के स्तर पर कोई भी विधायक एक जगह पर बैठे नहीं, सब वहां जनता के बीच में जाके भाषण देके लौट रहे हैं। आप इसी पर एक विशेष सत्र चलाइए, विधानसभा का विशेष सत्र चले कि सरना स्थल का मुद्दा कैसे सॉल्व होगा जी। आप किसी मुद्दे पर विशेष सत्र चलाते हैं ना। झारखंड में आज एक विशेष मुद्दा है सरना स्थल, विशेष सत्र चलाइए उस दिन और उसका समाधान निकालिए, उसका क्या होगा। आप पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को जाके भाषण दिलवा देते हैं कि ये कर रहा है वो हो रहा है। विधानसभा में विशेष सत्र बुला के सरना स्थल पर बात होनी चाहिए, ये हमारी मांग है और उसका समाधान निकालना चाहिए।
तो इन्हीं से आप लोग परेशान हो करके ही कारण है कि भारत पार्टी के बैनर तले आप लोग चीजों को एग्जैक्टली हम विकल्प की तलाश में हैं। जनता इस बात को समझेगी कि झारखंड का एक विकल्प होना चाहिए। और आज मैंने कह दिया है कि आर्थिक करप्शन से लेकर उदासीनहीनता आदिवासियों के प्रति ये एक बड़ा मुद्दा है। इस राज्य में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जहां जमीन की सबसे ज्यादा लूट हो रही हो। इस राज्य में कभी नहीं हुआ। आज सबसे ज्यादा लूट जमीन की है और उस पर सरकार का संरक्षण है। भ्रष्टाचार है आज सबसे ज्यादा है, इसके लिए सरकार दोषी है। और सरकार का मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। सरकार का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं है, सरकार का मतलब जेएमएम और कांग्रेस और जदयू जनता दल। जनता दल तो बिहार की पार्टी है, इसलिए हम लोग उस पर नहीं बात करते हैं, मगर कांग्रेस और जेएमएम ये दोनों मिलके सरकार है। इसीलिए दोनों सरकार के प्रति जनता को सोचना पड़ेगा कि इनकी नीयत में कितना, यानी अब सचेत रहना पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली सचेत क्या, लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो स्थिति इन्होंने बना दी है ना जी, सरकार का समर्थन नहीं मिलेगा तो आपको सीधे तौर पर जमीन पे लड़ना पड़ेगा। आप इतना जो भारत आदिवासी पार्टी ने जो जमीन का झगड़ा किया, अभी घेरा तोड़ा, जमीन पर कब्जा किया, कोई सरकार का आदमी सपोर्ट किया क्या? हम लोग अपने दम पे, गांव वाले के दम पे लोग लड़ा। कल को तो इन लोग हम लोग को गोली मरवा देगा, क्योंकि ये लोग दलालों के साथ मिले हुए हैं। तो ये भी सिचुएशन आने वाला है कि कल को जमीन की लड़ाई लड़ने आदिवासी उतरेगा तो दलालों के साथ मिलकर सरकार भी गोली चलवा सकती है इन पर। ऐसा ये स्थिति बन रही है जी। हम लोगों ने देखा है कि कैसे कंपनी के लोग, बड़ी कंपनी के लोग गुंडा लगा के आदिवासियों पर गोलियां चलवाते हैं। ऐसे नहीं होता, उसमें सरकार का भी समर्थन होता है, सरकार के मंत्रियों का भी समर्थन होता है। कल को आप अडानी का विरोध करिएगा जमीन के लिए, सरकार बोलेगी मार दो साले लोगों को, सरकार गोली चला दे, अरे पुलिस गोली चलाएगी, सरकार का उसमें मुख्य समर्थन रहेगा। आप क्या करिएगा? उसके विरोध में जुलूस करिएगा, धरना करिएगा, प्रदर्शन करिएगा। आपका आदमी तो मारा गया और जमीन भी आपके हाथ से चला गया। तो झारखंड की स्थिति बहुत विकट हो गई है। मैं तो अंदर से महसूस करता हूँ चीजों को, बहुत विकट हो गई है। समय से पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे हाथों से निकल जाएगा और राज बनाने का कोई मकसद नहीं होगा। क्योंकि कई मुद्दे हैं, कई समस्याएं हैं जो हल नहीं हो पा रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों के बीच पहुंचे, लोगों को जानकारी हो। फिलहाल के लिए और एक बार धन्यवाद। जोहार।